हेलो एवरीवन, इंटीग्रेशन की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं दीपा मित्तल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं ये सिखाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंटीग्रेशन के कंसेप्चुअल फॉर्मूलेज बताए और उनका यूज़ बताया। इस वीडियो में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ वो सब फॉर्मूले यूज़ होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसको देख लें, क्योंकि उसके फॉर्मूले मैं यहाँ पे दोबारा से बताऊंगी। लेकिन अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगी। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे ये सिखाऊंगी। तो आइए समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन के लिए फिर वही आ जाता है, आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं। तो फॉर्मूले के लिए अब आपको डिफरेंशिएशन से रिलेट करना है। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद हो रहे तब तक आपको डिफरेंशिएशन से रिलेट करना है। इसको आपको ये सोचना है, अगर आपको cos x का इंटीग्रेशन चाहिए तो ये किसका डिफरेंशिएशन है ये आपको देखना है। अगर आपको ये याद आ जाएगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है तो समझिए आपको फॉर्मूला याद आ गया। अगर आपको cos x का इंटीग्रेशन करना है, cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। इसी तरह से हम फॉर्मूले सारे याद करेंगे। sin x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो यहाँ माइनस इधर आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। इसी तरह से आपको sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन आता है? किसको डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर x आता है? आपको यहाँ यही सोचना है कि जो आपका क्वेश्चन है वो किसको डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है। तो ये अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से याद है कि 10x का डिफरेंशिएशन करें तो sec स्क्वायर x आता है, तो इट मीन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10x। इसी तरह से हम cosec का फॉर्मूला देखेंगे। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cot x, क्योंकि cot x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस आएगा चाहे आप किधर भी लगाइए। cosec x जो क्वेश्चन में है आपको वो पॉजिटिव ही दिया होगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन आपका cosec स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस cot x प्लस c आपका चलेगा। sec x tan x, यहाँ आपको इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल नहीं है। sec x tan x सोचना है किसका डिफरेंशिएशन है। आपको ये याद है कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो इसका मतलब sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x। अब देखिए इसी तरह से cosec x एंड cot x किसको आप डिफरेंशिएट करते हैं जब मिलता है। तो अगर आपको ये याद है कि cosec x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो cosec x इंटू cot x मिलता है, तो यानी cosec x cot x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec x। अब देखिए इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है cos 3x प्लस 5। cos 3x प्लस 5, तो इंटीग्रेशन में पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। cos 3x dx प्लस 5, प्लस को हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद cos x का आपको फॉर्मूला याद करना है, किसको डिफरेंशिएट करके cos x मिलता है। आपको ये याद है डिफरेंशिएशन साइन का। यहाँ पे आपको ये देखना है कि cos x के साथ 3 है, ये 3 एक कांस्टेंट है, तो यहाँ ये आपको फॉर्मूला ax प्लस b में अपॉन में a आएगा, ये आपको रिकॉल करना है आपके माइंड में। और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ देखिए cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x अपॉन 3। ये अपॉन में 3 क्यों आया? क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप इसको RHS को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए आपका क्वेश्चन बनना चाहिए चेन रूल से। अगर आप RHS जो आपका है ये आपका लास्ट का
जो RHS बन रहा है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आपने डिफरेंशिएट करा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3 तो बाहर चला जाएगा, sin 3x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 3x, और 3x का करेंगे तो इंटू 3 आएगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल होके cos 3x बना, प्लस 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका आंसर आ रहा है उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर लें तो आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1। तो इस इंटीग्रेशन को पहले हम सेपरेट कर करके लिख लेंगे, सबको अलग अलग करके हमने लिख लिया। पहले वाले को sin x को थोड़ा हमने sin x स्क्वायर को 2 बार लिख लिया, और बाकी सबको हमने प्लस अलग अलग करके सेपरेट करके इनको लिख लिया। अब हम इसको फर्स्ट वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिससे हमें ये याद आ जाए कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ यूज करने हैं। ये तो x टू द पावर n का फॉर्मूला आपका यूज होगा। देखिए इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो 3/2 cot x cosec x dx। इसका 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका इस फॉर्मूले से हो रहा है। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो चुका है। अब 5x स्क्वायर यानी x स्क्वायर में आप 1 ऐड करेंगे x³ 3 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब हम cot x इंटू cosec x का फॉर्मूला याद करिए। cot x इंटू cosec x, ये किसका डेरिवेटिव है, माइनस cosec x का। तो यहाँ 3/2 बाहर आ जाएगा, cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन हो गया cosec x, और ये आपका इंटीग्रेशन पहले हो चुका है 5x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस c। अब मैं एक और क्वेश्चन लूंगी, उससे पहले आप पेन और पेपर अपना रेडी करके देखिए कि क्वेश्चन आप खुद कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए ये इंटीग्रेशन है sec 7 माइनस 4x स्क्वायर, sec स्क्वायर x 7 माइनस 4x। तो sec स्क्वायर x आपको याद है इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, 10x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास आता है sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास -4, तो इसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड वाला, अपॉन में a आएगा। देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो यहाँ 10 7 माइनस 4x हो गया, और अपॉन में -4 आया क्योंकि आपका इस सेकेंड फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है तो वो अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में पहले हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूले से होगा। यहाँ कोई आपका चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, जो आप 10th में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, 10th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनको आप जो सिंप्लीफाई करते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, वही सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ करना है। आपको सारी प्रीवियस नॉलेज यहाँ यूज होनी है सिंप्लीफाई करने के लिए। जब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलेस पे है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा। यहाँ cos 2x का फॉर्मूला हमें याद करना है। cos 2x के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। 3 फॉर्मूले में से हमने cos 2x का cos वाला फॉर्मूला यूज करा है यहाँ, बाकी सब एज इट इज है। 2 cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, ये एज इट इज है। सिर्फ हमने यहाँ cos 2x का फॉर्मूला रखा है
अब cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो उनमें से हमने 2 cos x स्क्वायर माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 cos x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। 2 cos स्क्वायर x कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। बस सिर्फ हमारे पास ये बच रहा है 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आपको सोचना ये है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। जल्दी से सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? ये देखिए, ये फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर एक्स का। कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन माइनस में। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन, sec x एंड इन द ब्रैकेट sec x प्लस tan x। अब इसमें भी हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हमने ब्रैकेट ओपन किया पहले, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। अब आपको ये सोचना है, मैं बताऊं उससे पहले आप जल्दी से सोच लें कि किसका डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x और किसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको sec x tan x मिलता है। देखिए, sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन है और sec x tan x sec x का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ सीधा आंसर आ गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x। इंटीग्रेशन सीधा सिंपल फॉर्मूले पे चलता है, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है बस मेन। अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। तो यहाँ इसे भी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन आपको बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, जो आपने पहले पढ़ी हुई है, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x। अब आपको सीधा याद है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, तो यहाँ हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये हमारा हो गया 1। अब दूसरा फॉर्मूला आपने जो 11th में पढ़ा है, साइन 2x का एक ही फॉर्मूला है, कॉस 2x के 3 फॉर्मूले हैं, 2 साइन x cos x, तो यहाँ आ गया आपके पास साइन 2x। अब देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन इजी हो गया। पहले जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल चेन रूल नहीं है। इसको हमें प्लस में लाना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है और उसको हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे क्वेश्चन को प्लस में ले आए। प्लस में लाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इंटीग्रेशन सिंपली करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन के लिए रूल है। अब देखिए यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होके आपके पास आ गया 1 माइनस साइन 2x। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए आपके फॉर्मूले हैं 1 का इंटीग्रेशन x और साइन x का cos x, लेकिन यहाँ पे आपको ये ax प्लस b, क्योंकि यहाँ साइन के साथ 2x है, साइन x होता तो आपका सीधा फॉर्मूला सेकंड हो जाता साइन x का, लेकिन यहाँ क्योंकि साइन के साथ 2 है तो आपको ax प्लस b यानी अपॉन में हो जाएगा। देखिए x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आ गया x और साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस cos 2x और 2x है इसलिए अपॉन 2 आएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 4x। अब आपको ये याद है कि हमारे पास ना क्वोशंट रूल है ना प्रोडक्ट रूल, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये याद करना है कि कौन से फॉर्मूले आपके यूज होंगे। कौन से फॉर्मूले आपके यूज होंगे ये आपको देखना है कि यहाँ 4x आ रहा है, तो पहले हमें 4x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूले हैं वो क्या है? cos 2x का फॉर्मूला,
cos 2x का फॉर्मूला कौन सा वाला हम यूज करेंगे? यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, हम यहाँ एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। इसको हम 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो इस तरह से अब यहाँ क्योंकि हमारे पास 4x है तो हम इसको 4x में चेंज कर लेंगे। 1 प्लस कॉस 4x की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके निकाली। 1 प्लस कॉस 4x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी। अब देखिए इसको हम यहाँ किस तरह से यूज करेंगे। इसमें 1 प्लस कॉस 4x की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू रख दी। वन प्लस कॉस 4x की पूरी वैल्यू ये आ गई, जो आपकी ये यहाँ पे वैल्यू आई है, इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ऊपर आपका ये cos 2x का, cos 2x के आपको मैंने बताया 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आप यहाँ ये यूज कर रहे हैं और दूसरा फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जो पहला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, ये cos 2x का हमने यहाँ एज इट इज रख दिया। अब देखिए स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो ये 1/√2 अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके हट गए तो आपके पास बचा cos 2x, ये कैंसिल हो जाएगा cos 2x और cos 2x, ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 1/√2 जो कि बाहर चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। अब 1 के लिए क्या फॉर्मूला है? देखिए 1 का इंटीग्रेशन x हो गया तो इसका इंटीग्रेशन 1/√2x प्लस c, ये आएगा हमारे पास। अब एक और एग्जांपल लेंगे, साइन इनवर्स x cos x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब इसके लिए भी हमें सिंप्लीफिकेशन पहले करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ साइन है, साइन इनवर्स और कॉस है, तो यानी कॉस को हमें चेंज करके साइन लाना है, तभी हमारा इनवर्स खत्म होगा। तो इसके लिए आपको वही सोचना है जो आपने 10th में फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वाले फॉर्मूले की सीरीज में से हमें कॉस एक्स का फॉर्मूला चाहिए जो साइन एक्स इनवर्स में चेंज कर दे। तो साइन में हमने कॉस एक्स का फॉर्मूला लिया साइन π/2 माइनस एक्स। ये फॉर्मूले से साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपने 10th में पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सब फॉर्मूले आपको यहाँ रिकॉल करने पड़ेंगे। ये वाली चीज इनवर्स आपकी हर चैप्टर में यूज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं हो रहा, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ये सिंप्लीफिकेशन आपका, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है। चैप्टर 2 में जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सिंप्लीफाई करने के लिए भी आ सकता है। तो इसी तरह से सिंप्लीफाई होगा, ये चाहे कहीं भी आ जाए। अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में आपने करा है जिसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करा है, तो वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स और इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? π/2 माइनस एक्स, ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से होता है, π/2 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, जो फॉर्मूला आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, अब आपको याद हो गया है अच्छी तरह से। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। π/2 आपका बाहर हो गया, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और x का इंटीग्रेशन फॉर्मूले का यूज करके आपने कर दिया x²/2 प्लस c आना ही है, कांस्टेंट है, ये आएगा साथ में। अब हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास cot इनवर्स cosec x प्लस cot x। अब क्या करना है? अब तक आपको समझ आ गया होगा, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है।
अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो आप इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई आप कितना कर पाते हैं ये आप पहले चेक करिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। ये सिंप्लीफिकेशन आपका 10th और 11th से रिलेटेड है। यहाँ इंटीग्रेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करना वही आपका प्रीवियस नॉलेज की तरह चलना है। कॉट इनवर्स एक्स को हम एज इट इज रहने देंगे, कॉसिक को हमने चेंज कर लिया 1/sin, प्लस कॉट को हमने चेंज कर लिया cos/sin। अब आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में sin x, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ गया 1 + cos x/sin x। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके हो गया। अब हमें क्या करना है, अब आपको 11th के फॉर्मूले यूज करने हैं cos 2x और sin 2x का। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 1 + cos x जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करा, 1 + cos x को शिफ्ट करके अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज करा 2 cos² x/2। ये फॉर्मूला होता है 1 + cos x का। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला 2 cos² x/2 - 1। 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास 1 + cos x का फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos² x/2। और sin x, इसमें भी आप sin x/2 का एक ही फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करा, sin x को x/2 में ब्रेक कर लिया। बस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। cos 2x और sin 2x का फॉर्मूला हमने यहाँ यूज करके इसको सिंप्लीफाई करा है। अब देखिए 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, और इसके साथ ही cos और cos भी कैंसिल हो जाएगा। cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास बचेगा वो क्या बच रहा है, cot x/2। cos x/2/sin x/2 हो गया cos x/2। अब ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है क्वेश्चन पूरा। cot इनवर्स और cot आपस में कैंसिल होके आपके पास बच रहा है x/2। x/2 का इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन के लिए यही फॉर्मूला जो आप शुरू से अब तक यूज करते आ रहे हैं। 1/2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और x का इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले का यूज करके करेंगे जो फॉर्मूला आप शुरू से अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। 1/2 बाहर हो गया और x का इंटीग्रेशन x²/2। बहुत सारे क्वेश्चन में हम करते चले आ रहे हैं, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x²/4, क्योंकि 1/2 पहले बाहर है और x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ गए, और प्लस c हमारा कांस्टेंट आता ही है हर क्वेश्चन में। इस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन समझा कैसे होता है, और फॉर्मूले समझे जो कि आपके डिफरेंशिएशन से रिलेट करके आपको बताए गए। ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आगे की नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशंस के और कंसेप्ट समझाऊंगी। तो मेरी आगे आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।